पीएफयू के कुछ लास्ट ईयर के पेपर को डिस्कस करते हैं। उसमें मेनली हम इंग्लिश के पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके का कुछ पैटर्न था। तो देखिए 20 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, ठीक है, 20 क्वेश्चन थे जिसमें एंटोनियम था, सिनोनियम था, एरर डिटेक्शन था, और एंटोनियम, सिनोनियम, एरर डिटेक्शन, और आप बोल सकते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस टाइप के कुछ 4 अलग अलग वैरायटी आई हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो ये पार्ट है, पार्ट नंबर ए है, ये इंग्लिश है, ठीक है। यूपीएससी का ही ईपीएफओ का एग्जाम है ये, 2000 आई थिंक 2021 का ये पेपर है। तो मैंने भी कुछ नहीं, मैंने नेट पे अवेलेबल था तो मैंने वहीं से इसको डाउनलोड किया है, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ। तो शी ऑलवेज ऑर्गेनाइज लेविश पार्टीज ऑन बर्थडेज, यानी कि वह हमेशा अपने बर्थडे पर लेविश पार्टीज ऑर्गेनाइज करती है। तो लेविश का मतलब कि आपको क्या करना है, जो अंडरलाइन वर्ड है उसका अपोजिट मीनिंग बताना है, यानी कि एंटोनियम बताना है। नो डाउट एंटोनियम आपको बताना है। अब लेविश का मतलब क्या होता है, बड़ी धूम धड़ाके से दो पार्टियां होती है उसको बोलते हैं लेविश, ठीक है। आमतौर पर जो लेविश शब्द है, लेविश शब्द होता है खर्चीला जो होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। भाई लेविश लाइफ जी रहा, खर्चीली लाइफ जी रहा, दमदार लाइफ जी रहा है। तो लेविश, लेविश का मतलब है बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो उसका अपोजिट हो गया फ्रूगल। फ्रूगल मतलब मितव्ययी, एक ऐसी हैबिट या फिर उतना खर्च करने की आदत जिसमें बस वो चीज हो जाए, है ना। यानी कि अगर कोई पार्टी है तो केवल उतना ही स्पेंड करेगा कोई आदमी जो बस पार्टी का काम भी हो जाए और ज्यादा खर्चा भी ना आए। तो डिसेंट मतलब नाइस, चीप मतलब सस्ता, स्ट्रेंज मतलब अजीब, तो ये सभी नहीं है, इसका आंसर आता फ्रूगल। हमें इसका अपोजिट ढूंढना, लेविश मतलब बहुत तड़क भड़क वाली पार्टी, और फ्रूगल मतलब काम चलाऊ पार्टी, ठीक है। तो यानी कि हमें एंटोनियम ढूंढने हैं इस पार्ट में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सोल्जर वाज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज वैल्योर, जो सिपाही था, जो सोल्जर था, उसको उसके साहस के लिए, वैल्योर मतलब साहस, उसको उसके साहस के लिए बहुत प्रशंसा मिली, ठीक है। तो साहस का उल्टा क्या होता है, साहस का उल्टा होता है डरपोक, ठीक है। तो सोचना नहीं, इसका आंसर हो गया कावर्डाइस, कावर्डाइस। अब बाकी भी आप देख लीजिएगा, बाकी भी जो है मेन इससे मिलते जुलते ना हो, ठीक है। तो एंटोनियम बताना था, तो कावर्ड मतलब डरपोक, डरपोक तो नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फर्टाइल, फर्टाइल का अपोजिट बताना है। द रीजंस, दीज रीजंस आर वेरी फर्टाइल, ये जो रीजंस है, ये जो जगह है, ये काफी उर्वरक है, काफी फर्टाइल है, उपजाऊ है। तो स्टेराइल, नो डाउट स्टेराइल मतलब बंजर, स्टेराइल मतलब बंजर, ऐसी जमीन जो कि किसी भी प्रकार की खेती को सपोर्ट नहीं करती है। तो बाकी बैरन, बैरन का मतलब ही बंजर रहता है, लेकिन फर्टाइल से जो मैक्सिमम अपोजिट है वो है स्टेराइल, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सम सिक इमिग्रेंट्स वर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट, कुछ जो बीमार जो इमिग्रेंट थे उनको एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया गया। तो इमिग्रेंट्स क्या होता है, इमिग्रेंट्स होता है कि प्रवासी, आप प्रवासी बोलते हैं इमिग्रेंट्स, ठीक है। तो प्रवासी यानी कि दूसरे देश से आने वाले जो लोग हैं उन्हें प्रवासी बोलते हैं। तो नेटिव्स हो गया सिटीजन्स, ठीक है, नेटिव्स यानी कि नागरिक। तो इसका अपोजिट हो गया प्रवासी का नेटिव। अब आगे चलते हैं। द क्वेश्चंस आर सो एलिमेंट्री, क्वेश्चन इतने एलिमेंट्री थे कि एनीवन कुड पास द टेस्ट, कि कोई भी टेस्ट को पास कर सकता था। तो एलिमेंट्री मतलब बिल्कुल बेसिक, एलिमेंट्री मीन्स बेसिक आप बोल सकते हैं। तो इसका हो गया एडवांस, ठीक है, एडवांस इसका आंसर आ गया एडवांस। एडवांस यानी कि काफ़ी हायर स्टैंडर्ड के। अब अनयूजुअल मतलब जो अनयूजुअल हो, जो नॉर्मल ना हो, उसे बोलते हैं अनयूजुअल। कंफ्यूजिंग हो, प्राइमरी मतलब प्राइमरी लेवल के, प्राथमिक लेवल के। नाइव, नाइव मतलब कि बिल्कुल ही शुरुआती, इनिशियल स्टेज के। तो इनका अपोजिट होगा, एलिमेंट्री का अपोजिट होगा एडवांस्ड, नो डाउट। आगे चलते हैं। अब है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, इट इज द टाइम व्हेन यू वेंट आउट एंड फिल अप योर ओन लिविंग। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको, पहली बात तो ग्रामर का आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए, प्रीपोजिशन, कंपोजिशंस, सभी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप इसको सोल्व कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको एक सिंपल सा एक सेंटेंस बना के आप देख सकते हो। इच टाइम
यह वह समय है जब आपको बाहर जाना चाहिए और अपनी जीविका कमानी चाहिए। ठीक है, एंड आगे चलते हैं। द एलिफेंट फेल इनटू ए फिलप द हंटर हैड सेट। हाथी उस जाल में फंस गया जो शिकारी ने सेट किया था, तो ट्रैप। आगे चलते हैं। द ड्रेस इज नॉट रियली टाइट। जो ड्रेस है वो ज्यादा टाइट नहीं है। इट शैल फिल अप व्हेन यू हैव worn इट। ये ये जो ड्रेस है इतनी ज्यादा टाइट नहीं है, जब आप इसको पहनोगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगी। तो स्ट्रेच इसका होना था। ठीक है, तो पूरा लाइन को समझ के ही आपको इसका आंसर देना है। विद हिज बैक टू द ओल्ड मैन, यानी कि उसकी जो कमर थी वो ओल्ड मैन की तरफ थी, बूढ़े आदमी की तरफ उसकी बैक थी, पीठ थी। ही स्टूड एट द विंडो, विंडो के पास खड़ा हुआ। फिस्ट क्लीन एंड हिज शोल्डर शिवर्ड विद हिज चोक्ड सोपिंग। तो वो मतलब डरा डरा खड़ा हुआ था विंडो के पास, शिवर्ड और कांप रहा था बस। शिवर्ड इसका आंसर आना था। शिवर्ड मतलब कांपना। द bereaved मदर प्राउडली रिसीव्ड गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, मदर ने गैलेंट्री अवार्ड गर्व के साथ रिसीव किया। फिलिप हर ब्रेव सन हु लेड डाउन हिज लाइफ इन रिसेंट वॉर। यानी कि माता ने अपने बहादुर बेटे के बिहाफ पर गैलेंट्री अवार्ड रिसीव किया, जिन्होंने हाल ही में रिसेंट वार में अपनी जान गंवा दी थी। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं स्पॉटिंग द एरर्स। तो स्पॉटिंग द एरर्स में देख लीजिए। नाइदर सर्वेंट नोर द क्लर्क हैज डन दिस। नाइदर सर्वेंट्स नोर द क्लर्क हैज डन दिस, लेकिन ना तो नौकरों ने ना ही क्लर्क ने ये किया है। तो कोई एरर नहीं है, नो एरर। आइदर नाइदर हमेशा सिंगुलर वर्ब को हेल्पिंग वर्ब यूज लेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ दो लोग हैं तो हैव आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना है। द कार विच वेंट द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग एट लीस्ट 100 माइल ए हावर। यानी कि जो कार द कार विच वेंट पास्ट अस, जो हमारे पास हमें हमें पास करके गुजरा। When we were driving on highway, जब हम हाईवे पर ड्राइव कर रहे थे, must have been doing at least 100 miles a hour। यानी कि उस कार की स्पीड 100 मील प्रति घंटा रही होगी, तो इसमें नो एरर है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजू विल बी बैक होम। राजू विल बी बैक होम इन ए ईयर आफ्टर हिज स्टे अब्रोड। तो हमें बताना किस पार्ट में गड़बड़ है। तो देखिए, राजू विल बी बैक आफ्टर ए ईयर, एक साल के बाद आ जाएगा। आफ्टर हिज स्टे अब्रोड। ठीक है, तो एक साल में आ जाएगा, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर ये बी आना था, बी गलत है। आई हैव मच वर्क टू डू, नो एरर। आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, तो नो एरर है इसमें, सीधा सीधा सेंटेंस है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू ए साइंस। साइकोलॉजी है जो एक विज्ञान के तौर पे डेवलप नहीं हुई, बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन, जो कि बहुत केयरफुल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेसिस है, एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल द लेट 1800s। तो बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशंस, आई थिंक यहाँ ऑब्जर्वेशंस आना चाहिए था, दैट्स वाई ये बी गलत है। आगे चलते हैं, सिनोनियम आगे हमें पर्यायवाची शब्द या फिर सिनोनियम बताना है। टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ कार्नेज एंड वायलेंस। कार्नेज का मतलब होता है नरसंहार। नरसंहार 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 का मतलब है कि बहुत बड़ी संख्या में मार धाड़ तो हो रही है, उसे बोलते हैं नरसंहार। तो नो 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 डाउट ब्लड शेड का मतलब भी सही में हुआ, तो इसका आंसर सिनोनियम होता ब्लड शेड। बाकी देख लीजिए आप क्या है, ये सब अलग अलग मीनिंग है इनके, लेकिन इसका जो मोस्ट क्लोजेस्ट जो मीनिंग है वो ब्लड शेड हो रहा है। रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक मैन ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल।
यानी कि धार्मिक धार्मिक गिफ्ट मतलब आप बोल सकते हो धार्मिक उपहार, धार्मिक तोहफा जो कि आदमी को मानव बनाता है, वो भारतीय आत्माओं में अभी भी है। तो रिलीजियस का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल, नो डाउट, धार्मिक। तो ये सब तो आपको देखते ही कर देने हैं, सिनोनियम इजी है। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। तो इमेजिन, इमेजिन मतलब सोचना, थिंक। आगे चलते हैं। द पब्लिक सर्विस इज नॉट मेरली समथिंग दैट ऑक्यूपाइज द आवर्स यू आर डूइंग इट बट इन्वेड्स, इन्वेड्स का मतलब होता है अतिक्रमण करना, आक्रमण करना, है ना, और नष्ट कर देना, आक्रमण करके नष्ट करना, ऑल योर लाइफ, ठीक है। तो इन्वेड मतलब एक तरीके से अधीन बना लेना, ठीक है। तो डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब भी क्या, डिमोलिश मतलब समापन कर देना, तोड़ ताड़ के उसको दाएं कर देना। अब he was in the early part of 20th century a staunch nationalist of the liberal fold। लिबरल का मतलब होता है सहिष्णु, सहिष्णु, लिबरल मतलब सहिष्णु, टॉलरेंट मतलब भी सहिष्णु। तो लिबरल और टॉलरेंट का मतलब सेम रहता है, ये था। तो इंग्लिश पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया, यूपीएससी ईपीएफओ का 2021 का ये एग्जाम था, जिसमें से मैंने इंग्लिश पार्ट को डिस्कस कर लिया। इसमें मेनली क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स था, एरर डिटेक्शन था, एंटोनियम था और सिनोनिम था। तो ऑल द बेस्ट। तो यही उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, जो मैंने कोशिश की वो आपको समझ आई होगी, आपकी हेल्प करने की मैंने कोशिश की। तो इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।